हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा पोर्शन कवर करेंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीबीएसई एग्जाम के इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है कि दो या फिर 4 नंबर का पूछा जाता है। ये आपका 2 नंबर का तो फिक्स है कि रहता ही रहता है ना। छोटा सा टॉपिक है, छोटा वीडियो बनेगा और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है कि मैं एक ही मतलब जस्ट शॉर्ट व्यू में जो है कि देने वाला हूँ। आइए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या एग्रीमेंट रहता है हमेशा। देखिए इसका जो सबसे पहले इसका जो बेसिक रूल होता है, इसमें जो इसका बेसिक रूल है, इसका बेसिक रूल हमेशा ये कहता है कि यदि आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना है ना। हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना है। आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अच्छा, यदि आपके पास यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, यदि आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है कि आपका हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है ना। ये जो कि सबसे मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे, देखेंगे किस वर्ब के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कहाँ पे सिंगुलर वर्ब, कहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा, किस किस कंडीशन में। चलिए सबसे पहला हम अपना रूल लेते हैं। रूल, फर्स्ट रूल, चलिए फिर रूल 1 हम लोग मार्क करते हैं। रूल 1 में फर्स्ट जो आप लोग पता होना चाहिए, बोट, बोट रूल भी से कहते हैं बोट है ना। इसमें आपका आता है बी से बॉडी, फिर आपका इसी में आ जाता है ओ से 1 और फिर आपका टी से आ जाता है इसी में, यहाँ बी, यहाँ ओ, यहाँ पे टी, आपका टी से आपका जाता है थिंग। तो इस तरह का वर्ड, इस तरह का सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद आपका जो वर्ब रहने वाला वो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड जो है कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसीलिए जो है कि इसके साथ जो हमेशा यूज होगा वो आपका होगा सिंगुलर वर्ब है ना। सिंगुलर वर्ब यानी कि इच का जो आपका यहाँ पे इच या फिर जो भी सेंटेंस के अनुसार जो आपका लगेगा उसका यूज यहाँ पे जो कि आपको करना है। जैसे देखें कोई एग्जांपल लेते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं जैसे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी डैश क्लेवर है ना। एवरीबॉडी, तो यहाँ पे एवरीबॉडी लगा है तो इसका मतलब यहाँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति, यानी किसी ग्रुप का बात हो रहा है, बट ये कंबाइंडली एक कंटेंट दिखाता है। कंबाइंडली इसका कंटेंट एक ही है ना, यानी सिंगुलर ये दिखाता है, इसलिए यहाँ पे जो कि इज का यूज होगा आपका है ना। एवरीबॉडी इज क्लेवर, ये आपका राइट रहेगा। अच्छा, उसी तरह से जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यू गिव me anything that good, you give me anything that's good। तो यहाँ पे anything थिंग आ गया है, इसका मतलब यह भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः यहाँ पे भी आपको इज का यूज करना है ना। तो यू गिव मी एनीथिंग इज गुड। चलिए देखिए आप बोट रूल में आपका बॉडी, वन थिंग, इन इस तरह का जब भी आपका सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें। चलिए अब रूल 2 देखते हैं। रूल 2 में आपका क्या कहता है। रूल 2 में कहता है कि जब भी आपके पास एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कि आपका वन ऑफ प्लस यहाँ पे जो है आपका कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहाँ पे जो आपका कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ आपको जो है कि यहाँ पे आपका ये इस तरह से होगा, तब जाके ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और यहाँ पे आपको जो है कि है ना सिंगुलर वर्ब का यूज आपको यहाँ पे करना है, समझे। वन ऑफ प्लस प्लूरल
सब्जेक्ट रहेगा तो ये आपका सिंगुलर वर्ब इसमें यूज होगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश क्लेवर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश क्लेवर। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड्स है ना, जो फ्रेंड्स है तो ये आपका प्लूरल है, बट यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल नहीं लगेगा, वो सिंगुलर लगेगा। बिकॉज वन ऑफ जो है कि सारे फ्रेंड्स के ग्रुप को कंबाइनली वन काउंट कर रहा है, इसीलिए जो है कि यहाँ पे आपका आर नहीं, मतलब प्लूरल नहीं, सिंगुलर वर्ब, यानी कि यहाँ पे आपका इज का यूज होने वाला है, जो कि एकदम करेक्ट होगा, है ना। तो एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज क्लेवर, ये आपका राइट है ना। इस तरह का सेंटेंस में जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का ही, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में यदि आपके पास इस तरह का वर्ड आए जिससे सेंटेंस शुरू होता है, जैसे कि आपके पास आए नाइदर, नाइदर, नॉर, और, आइदर, है ना, इस तरह का वर्ड जब भी आपके सेंटेंस में आए, इसमें जो आपका वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार किस तरह से चेंज होगा। तो इसमें आपको देखना है आपका जो वर्ब जो है कि वह नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है उसके वर्ब। अब देखें, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल जैसे देखें, जैसे देखें नेदर, राम, नोर श्याम डैश have to go the market, gone to है यहाँ पे gone to the market, neither राम nor श्याम डैश gone to the market। अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो वर्ब लगेगा इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आपका श्याम, और श्याम आपका किस तरह का सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो यहाँ पे अब इज लगा देंगे, है ना। नेदर राम नॉर श्याम इज गोइंग टू द मार्केट। बट इसी यहीं पे यदि आपका ये सब्जेक्ट, ये जो श्याम है, ये सब्जेक्ट यदि आपका यदि प्लूरल हो जाता है, जैसे नेदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, डैश गोइंग टू द मार्केट। तो देखिए यहाँ पे आपके वर्ब के पहले जो है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल में है, तब यहाँ पे आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे नेदर राम नोर हिज फ्रेंड्स आर, है ना, आर गोइंग टू द मार्केट, ये आपका राइट रहने वाला है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट रूल देख, रूल 4। रूल 4 में हमें देखना है जब भी आपके पास इस तरह का वर्ड आए, जैसे कि पेयर्स, जैसे कोई चीज़ यदि आपका पेयर्स में आए, जैसे पेयर्स ऑफ शूज, है ना, पेयर्स ऑफ सीजर्स, इस तरह का मतलब जो भी पेयर्स में आते हैं ना, तो वो सभी जो है कि सिंगुलर ही होते हैं, बट हमें लगता है कि वो प्लूरल है। जैसे देखें ए पेयर्स ऑफ, जैसे आपके पास जो आएगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ए पेयर्स ऑफ, इस तरह से जब भी आपका सेंटेंस शुरू होगा, है ना, तो आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है उसके अनुसार से जो भी यहाँ पे जो उसका वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, ठीक है, ए पेयर्स ऑफ, ये आपका क्या है, अभी ये भी आपका क्या है, प्लूरल है, ये भी क्या आपका प्लूरल है, अभी ध्यान दीजिए, है ना, ये भी आपका प्लूरल है। जैसे देखिए शूज, जैसे आपका हो गया शूज हो गया, फिर जैसे आपका हो गया पार्ट्स, पेयर्स हो गया, फिर आपका पेयर्स हो गया आपका, फिर जैसे क्लासेस,
है ना, ग्लासेस, ग्लासेस, ट्राउजर्स, ट्राउजर, ये सभी आपका क्या है, प्लूरल है। अच्छा, ये प्लूरल वर्ड्स है ना, इसमें प्लूरल है। अब इसमें एग्जांपल देखें, इसका एक एग्जांपल लेते हैं इसी पे। ए पेयर ऑफ न्यू, ए पेयर ऑफ न्यू न्यू शूज, न्यू शूज डैश, शूज डैश एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। तो अब यहाँ पे जो है कि आपका जो वर्ब लगेगा वो किस तरह का होगा। देखिए ये आपका प्लूरल है, मगर अब जब इसके स्टार्टिंग में जब आपका आ जाएगा ए पेयर ऑफ, इस तरह से जब आपका सेंटेंस शुरू होगा, समझ लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला वो आपका सिंगुलर है, इसीलिए इसका वर्ब भी आपका सिंगुलर यानी कि इज लगाना होगा, है ना। तो इस तरह से जब भी आपका सेंटेंस शुरू होगा तो लगेगा कि वह आपका प्लूरल में है, बट वो प्लूरल की तरह यूज नहीं होगा, वह सिंगुलर की तरह जो कि यूज होगा, है ना। जैसे अ पेयर ऑफ न्यू शूज डैश एक्सपेंसिव, है ना, तो आपका यहाँ पे आर नहीं होके इज होगा, क्योंकि ये दोनों कंबाइंडली वन काउंट को ही, वन कंटेंट को काउंट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखो, हमारा रूल नंबर अब 5 में अब क्या कंटेंट आने वाला है ना, रूल नंबर 5 में क्या कंटेंट आने वाला। अब देखिए इसमें, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आपका दो नाउन ज्वाइन होगा एंड के थ्रू से, मतलब कि है ना, टू नाउन, है ना, नाउन ज्वाइंड बाय एंड, है ना, जब आपका नाउन ज्वाइंड बाय एंड के थ्रू से जब ज्वाइन होगा तब जाके वो आपका क्या होगा, वो आपका प्लूरल होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्लूरल रहने वाला है। देखते हैं, जैसे एग्जांपल, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। देखिए यहाँ पे राम और श्याम दो नाउन है और इससे ज्वाइन करने वाले यहाँ पे कंजक्शन एंड का यूज किया गया, है ना। अब राम एंड श्याम जब एंड के थ्रू से जब जुड़ा है तो उसका मतलब क्या हो गया, इसका ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसका वर्ब जो है कि प्लूरल होगा, है ना। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड, डैश गुड फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं ये दोनों आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आपका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो क्या होगा, राम एंड श्याम आर, है ना, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल इसी का लेते हैं, अगर 1 2 कर सकते हैं। तो जैसे कि नेहा एंड हर मदर, एंड हर मदर, नेहा एंड हर मदर डैश 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 gone to the home, है ना, नेहा एंड हर मदर डैश gone to the home। चलिए आपका सेंटेंस किसी भी टेंस से हो उससे दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ये पकड़ना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखिए तो नेहा एंड हर मदर, तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो है कि नाउन एंड प्रोनाउन दोनों का यूज है, बट ये दोनों कंबाइन किए गए हैं एंड के थ्रू से, है ना। इसीलिए इसका मतलब ये होगा कि आपका जो टोटल सब्जेक्ट है आपका ये प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें प्लूरल वर्ब ऐड करना है, इसलिए नेहा एंड हर मदर हैव गॉन, है ना। तो आपका यहाँ हैज नहीं लग के आपका हैव लगेगा, हैव गॉन टू द होम, बस हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना। तो आपको जो सिर्फ ध्यान देना है, जब नाउन ज्वाइन करेंगे एंड के थ्रू से तो वो वर्ब आपका प्लूरल का यूज होगा उसमें, है ना। चलिए अब नेक्स्ट रूल के कुछ एक्सेप्शन से उसे अब देख लेते हैं, है ना। रूल नंबर जैसे वो अभी बोले रूल 5 का, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, है ना। एक्सेप्शंस जो भी हैं वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं ना। एक्सेप्शन क्या, जैसे अभी हम बोले कि एंड के थ्रू से जुड़ने वाले नाउन जो कि हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, बट कहीं क्या होता है एंड के थ्रू से दो नाउन जुड़ते हैं बट वे सिंगुलर ही काउंट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे बटर, जैसे बटर एंड ब्रेड,
जैसे बटर एंड ब्रेड। अब यहाँ पे एंड के थ्रू से दोनों चीज जुटा हुआ है, बट ये आपका प्लूरल नहीं है। बट वाई प्लूरल इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों बटर और ब्रेड जो है कि आपका बटर एंड ब्रेड जो है कि आपका ये दोनों एक ही मतलब प्लेट में जो है कि सर्व किए जाते हैं ना, ये कंबाइंडली एक जगह काउंट किए जाते हैं, एक जगह सर्व किए जाते हैं ना, इसलिए कंबाइंडली ये वन काउंट किए जाते हैं ना, इसलिए आपका क्या है, ये सिंगुलर है ना। इसी तरह से और भी कई चीजें जैसे कि कुछ फेमस जैसे जैसे बोला जाता है लिट्टी चोखा, है ना, तो यहाँ पे लिट्टी एंड चोखा। चलिए इस तरह से जैसे अभी दो नाउन को हम लोग जोड़ दिए। अब इसे यदि हम लोग यदि प्लूरल सब्जेक्ट हैं तब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक साथ में है, एक साथ में जो है कि सर्व किए जाते हैं ना, ये कंबाइंडली वन काउंट किए जाते हैं, इसीलिए सब यहाँ पे आपके है ना सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अतः इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी हमेशा सिंगुलर ही होगा, अर्थात इज का यूज जो है कि इन सब के साथ में होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल इसी में देखें, बटर एंड ब्रेड, बटर एंड ब्रेड डैश माई फेवरेट, है ना। तो अब देखिए बटर एंड ब्रेड डैश माई फेवरेट, तो यहाँ पे अब ये जो है कि कंबाइंडली वन सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किया जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लेगा वो भी आपका सिंगुलर यानी कि इज का प्रयोग आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो एक्सेप्शन कुछ इस तरह के होते हैं, अगर आपके पेपर में यदि इस तरह के क्वेश्चन यदि आएंगे तो आपको पढ़ने के साथ ही आपका माइंड जो है कि उस पर अटैक कर जाएगा, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 6 में किस तरह का रूल नंबर हमारा है यहाँ पे 6 में क्या कहता है ना, 6 रूल में हमारा क्या कहता है, जैसे कलेक्टिव नाउन जैसे आएंगे आपके पास, कलेक्टिव नाउन है ना, तो कलेक्टिव नाउन में आपके पास क्या क्या आ जाते हैं, एग्जांपल करें जैसे क्राउड हो गया, ग्रुप हो गया, टीम हो गया, है ना, तो ये सभी जो है कि आपके हमेशा क्या होते हैं, अभी सभी आपके हमेशा ये आपके सिंगुलर होते हैं, ये आपके सिंगुलर वर्ब मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे देखें क्राउड है ना, क्या है क्राउड, ये क्राउड मतलब क्या, यानी कि ग्रुप ऑफ मेनी पीपल बट दे विल काउंट कंबाइंडली वन, सो क्राउड जो है कि आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाए, है ना, क्राउड हो गया। जैसे फिर बोले ग्रुप एंड अगेन ग्रुप एंड टीम, है ना, तो इस तरह के जो वर्ड जो है कि आपके जो आएंगे ये सभी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। जैसे एग्जांपल इसमें लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, है ना, रसेस डैश इन फेयर, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब आपका जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्राउड ऑफ पीपल, है ना, ये कंबाइंडली वन काउंट होगा और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसीलिए इसके साथ में जो आपका वर्ब भी सिंगुलर यानी कि इज का जो है आपका यहाँ पे यूज रहने वाला है ना, आपका यहाँ पे इज का जो है यूज रहने वाला है ना। तो कलेक्टिव नाउन जितने भी होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। चलिए अपने 7 रूल 7, ठीक है, मैंने अभी तक जितने 5-6 रूल का जो मतलब जो अभी एक्सप्लेनेशन किया है ना, और ये 7वां ये आपका लास्ट रहेगा, है ना, इतने ही रूल्स इतना ही कंटेंट को आपको जो कि पूरा कवर लेना है और आपके 2 मार्क्स फिक्स, 2 मार्क्स आपके जो कि इसमें से कटने वाले नहीं है ना। चलिए इस रूल को देख लेते हैं। इसमें आपका जैसे आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस आपका अनकाउंटेबल नाउन,
अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो ये दोनों नाउन, है ना, हमेशा क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ये जो है कि हमेशा सिंगुलर होते हैं। चलिए देखते हैं ये किस तरह से जो है कि इसका यूज होता है। देखिए देखिए, एब्स्ट्रैक्ट को लेते हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग ऑनेस्टी, ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ऑनेस्टी, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, भाव है, एक तरह का मतलब प्रॉपर्टीज है, मेरिट्स है ना। तो ये आपका सिंगुलर होगा और इसीलिए यहाँ इसके साथ में इज का जो है आपका यूज होने वाला है ना। अभी जैसे देखें अनकाउंटेबल नाउन, जैसे अनकाउंटेबल नाउन, जैसे देखें वाटर, वाटर डैश डैश वेरी डर्टी, है ना। तो देखिए वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन नहीं सकते, इसे काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए आपका जो कि आपका टोटली सिंगुलर होता है। इसलिए इसके साथ आपका जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि इज का जो कि आपको यहाँ पे इसका साथ आपको यूज करना है ना। चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 8, रूल 8 क्या कहता है, रूल 8, रूल 8 में आपको यही कहता है कि जैसे आपका टाइम, जैसे कि आपका हो गया टाइम, टाइम हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया, टाइम डिस्टेंस, है ना, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, उसके बाद सम ऑफ मनी हो गया, है ना, जैसे सम ऑफ मनी, है ना, सम ऑफ मनी। तो इस तरह के जितने भी वर्ड हैं ये सभी आपका जो है कि सिंगुलर नाउन है ना, ये सभी जो है कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में सभी आपका जो कि आने वाले हैं, सिंगुलर रहने वाले हैं। टाइम डिस्टेंस ऑफ मनी, है ना। जैसे क्या, जैसे एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल में 500 किलोमीटर डैश टू लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, 5 किलोमीटर डैश टू लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर आपका जो है सिंगुलर है, इसलिए आपको यहाँ पे इज का यूज कर देना है ना। 500 किलोमीटर इज टू लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। उसी तरह से चलिए अब जैसे देखें, है ना, ईयर्स, है ना, इसमें आपका ईयर्स भी आता है ना, जैसे इसमें आपका ईयर्स भी आता है, ईयर्स जो होता है ये भी आपका सिंगुलर ही काउंट होता है ना। इसे देखें 10 ईयर्स, 10 ईयर्स पीरियड, पीरियड डैश डैश, है ना, डैश टू लॉन्ग, है ना। तो 10 ईयर्स पीरियड, आपको यहाँ ईयर्स है तो आप लगता होगा कि जैसे लग रहा है जैसे कि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, बट ये प्लूरल नहीं है ना, ये सिंगुलर ही काउंट होगा। तो यहाँ पे 10 ईयर्स पीरियड इज, 10 ईयर्स पीरियड इज आपका टू लॉन्ग टाइम, है ना। इस तरह से देखिए आपको मतलब जितने भी रूल्स इस कंटेंट में आए, सेशन में आए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ही मात्र आपके करने से 2 या फिर 4 नंबर आपके जो एग्जाम में फिक्स रहने वाले हैं ना। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।